सीधे अब हम रुख करेंगे अपने सहयोगी राहुल डबास का, जो इजराइल में मौजूद है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि ईरान अमेरिका टेंशन है। वार्ता में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर सबसे बड़ा विवाद है। मिसाइल प्रोजेक्ट पर समझौता करने को तैयार नहीं है ईरान। अमेरिका हर हाल में मिसाइल प्रोजेक्ट बंद कराना चाहता है। मिसाइल और एटमी प्रोग्राम पर विवाद से ही युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। यहीं ईरान को लेकर अमेरिका से भी एक जानकारी मिल रही है कि ईरान के बड़े नेताओं के हत्या का प्लान है। अमेरिका ईरान के बड़े नेताओं की हत्या करवा सकता है। 12 से ज़्यादा ईरानी नेताओं की हत्या करवा सकता है अमेरिका। इस प्लान को लेकर यूएस मिलिट्री ने ट्रंप के सामने प्रेजेंटेशन दिया है। ये सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। राहुल डबास का रुख हम करेंगे और अपडेट उनसे लेंगे। राहुल, ये एक उनका प्लान हो सकता है, अगर बहुत इंटरनल है तो इस प्लान की कितनी रेलिवेंसी है वो भी एक क्वेश्चन तो रहेगी। लेकिन मेरा प्रश्न दरअसल इससे अलग है। इजराइल के कुछ बड़े अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया कि शनिवार तक कुछ बड़ा हो सकता है। क्या इसमें पुख्ता पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं? देखिए, जो दावा है ये चैनल 4 है कि इजराइल में उसके जरिए किया गया है, CNN के जरिए किया गया है और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए किया गया है कि जो अमेरिका के एसेट्स है, जिस तरीके से रोहित पिछले 24-36 घंटों के अंदर 50 से ज्यादा फिफ्थ जनरेशन F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग को मूव कराया गया है ब्रिटेन से लगभग 7 और 8 ऑयल टैंकर्स के जरिए, एयरबोर्न ऑयल टैंकर्स के जरिए। उससे ऐसा लगता है कि शनिवार तक कम से कम शतरंज के तमाम पासे अपनी जगह होंगे समंदर के अंदर या फिर आसपास के जो सैन्य अड्डे हैं वहां मौजूद रहेंगे, जहां पर पॉलिटिकल विल के जरिए एक्शन करवाया जा सकता है। लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप भी रोहित जानते हैं कि उसे लीक नहीं किया जाता, यानी ये दबाव या मोरल डाउन करने की भी एक साजिश नजर आती है वेस्टर्न मीडिया की। क्योंकि यहाँ पर जो तैयारियां हैं तल अवीव में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट को लेकर भी चल रही है। और जो मुझे एक्सपेक्टेड डेट पहले बताई गई थी वो 5 मार्च के आसपास नजर आती है लड़ाई को लेकर के। एक खास बात और है जो मैं आपको इशारों में बताना चाहूंगा कि लेबनान नंबर 2 दुश्मन है, ईरान नंबर 1 है इजराइल का। लेबनान के लिए मोसाद के पास पेजर अटैक था, तो सोचिए इजराइल के लिए क्या होगा। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ ऐसा है जो लड़ाई से पहले फॉग ऑफ वॉर में अटका हुआ नजर आएगा। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। वाकई इजराइल ने जो पेजर अटैक किया था उसने दुनिया को हैरान तो कर ही दिया था। और ऐसी कई रणनीति है मोसाद के पास जो ईरान में हमले की तैयारी को लेकर वो एग्जीक्यूशन की मार्ग में बढ़ रहा होगा। वैसे एक जानकारी और भी मिल रही है कि CNN के हवाले से ये जानकारी है कि ईरान मोर्चे को लेकर अमेरिका में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच बैठक हुई है और ईरान पर हमले को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। वहीं CNN ने एक सूत्र के हवाले से ये बताया है कि ट्रंप ने अकेले मिलकर भी युद्ध के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा की है। यानी ट्रंप इनिशियली सत्ता में जो उनके सहयोगी हैं उनसे और विपक्ष में जो लोग हैं उनसे मिलकर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप ने सलाहकारों और सहयोगियों से पूछा है कि क्या किया जाए। वहीं इराक और अमेरिका के इस टेंशन के बीच में एक अपडेट और भी है कि पोलैंड ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की चेतावनी दी है। पोलैंड ने दरअसल ये चेतावनी जारी की है ईरान छोड़ने के लिए अपने नागरिकों को। जो नागरिक वहाँ पोलैंड के ईरान में हैं उनको कहा गया है कि वो ईरान छोड़ दें, क्योंकि ये स्थिति बहुत तनावपूर्ण दिख रही है जिसमें कभी भी अटैक हो सकता है। तो ईरान के साथ जंग की आहट के दौरान डिएगो गार्सिया आइलैंड को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन में तल्खी बढ़ गई है। दरअसल ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच इस द्वीप को लेकर डील से ट्रंप नाखुश है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये क्या सवाल उठाए हैं और डिएगो गार्सिया रणनीतिक लिहाज से कितना अहम है, एक रिपोर्ट। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका की चुनौती बढ़ी। ब्रिटेन के एक कदम से भड़के प्रेसिडेंट ट्रंप। भारत से 1800 किलोमीटर दूर बसे द्वीप को लेकर छिड़ी तकरार। मिडिल ईस्ट में एक्शन के लिए यूएस फोर्स के सामने टेंशन कैसे बढ़ी।
ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेस पर अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। इसके अलावा हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया आइलैंड पर अपनी अमेरिकी फोर्स ने बिल्डअप किया। असल में डिएगो गार्सिया का बेस रणनीतिक लिहाज से अमेरिका के लिए बेहद अहम है। यहां से मिडिल ईस्ट में किसी भी ऑपरेशन के लिए अमेरिका की राह काफी आसान होती है। डिएगो गार्सिया से ईरान की दूरी करीब 3,500 से 4,000 किलोमीटर है। ये क्षेत्र B-2 बॉम्बर जैसे लंबी दूरी के विमानों के लिए ईरान पहुंचने का मेन ऑपरेटिंग बेस है। डिएगो गार्सिया की लोकेशन ऐसी है कि ये मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक सबको कवर करता है। यहाँ लंबे रनवे हैं जहाँ B-2 बॉम्बर, B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस, B-1 लैंसर जैसे हैवी बॉम्बर्स उतर सकते हैं। यहाँ डीप वाटर पोर्ट, फ्यूल स्टोरेज, रिफ्यूलिंग टैंकर, सर्विलांस सिस्टम सब कुछ है। ईरान के साथ जारी टकराव के बीच अमेरिका ने डिएगो गार्सिया बेस पर अपने B-2 बॉम्बर्स की तैनाती भी की है। इसके अलावा भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया है। खास बात यह है कि ईरान के मिसाइल या ड्रोन की रेंज से भी ये बेस बाहर है। अमेरिका ने यहां से इराक, अफगानिस्तान, यमन ऑपरेशन चलाए हैं। जून 2025 में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक से पहले B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया में ही डिप्लॉय किए गए थे। मगर इस बार ईरान पर हमले से ठीक पहले डिएगो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन के बीच टकराव की वजह बन गया। दरअसल ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह को लेकर नए समझौते पर आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत इस क्षेत्र की संप्रभुता से जुड़ा फैसला बदल सकता है। यही बात वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा रही है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि अमेरिका इसे अपनी फ्रीडम का फुटप्रिंट कहता है। ये द्वीप चागोस आर्किपेलागो का सबसे बड़ा हिस्सा है और यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन का ज्वाइंट मिलिट्री बेस है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सीक्रेट बेस में से एक माना जाता है। ट्रंप के गुस्से की वजह यह है कि जब वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त ब्रिटेन डिएगो गार्सिया की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने जा रहा है। ट्रंप को लगता है कि ब्रिटेन का ये कदम बड़ी गलती है, खासकर जब ईरान से टेंशन पीक पर है, क्योंकि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील फाइनल होने के आसार बेहद कम हैं और अमेरिका डिएगो गार्सिया पर अपने मिलिट्री का बड़ा हिस्सा डिप्लॉय कर चुका है। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ब्रिटिश पीएम को डिएगो गार्सिया को लेकर डील न करने का सुझाव दिया। ट्रंप ने कहा कि लीज कोई अच्छी चीज नहीं होती। स्टॉर्मर 100 साल की लीज में जाकर एक बड़ी गलती कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे लिखा कि अगर ईरान समझौता करने से इनकार करते हैं तो अमेरिका के लिए डिएगो गार्सिया और फेयरफोर्ड स्थित हवाई अड्डे का इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है, ताकि खतरनाक शासन के संभावित हमले को रोका जा सके। एक ऐसा हमला जो संभावित रूप से यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ दूसरे मित्र देशों पर भी हो सकता है। ट्रंप ने साफ किया कि प्रधानमंत्री स्टॉर्मर को किसी भी वजह से डिएगो गार्सिया पर अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। ट्रंप भले ही चेतावनी दे रहे हों, लेकिन ब्रिटेन ने इसे तरजीह नहीं दी। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चागोस आइलैंड्स डील यूके और उसके खास सहयोगियों की सिक्योरिटी और ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ऐसे में यह मुद्दा गंभीर हो गया है। दरअसल ब्रिटेन ने 1965 में मॉरिशस की आज़ादी से 3 साल पहले चागोस आइलैंड्स को मॉरिशस से अलग कर दिया था, जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी। ऐसे में इस इलाके को लेकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच विवाद भी होता रहा। यूके मॉरिशस डील की शुरुआत 2022 में हुई थी। लंबी चर्चा के बाद ब्रिटेन ने मई 2025 में मॉरिशस के साथ एग्रीमेंट पर साइन किए। एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन मॉरिशस को डिएगो गार्सिया को कम से कम 99 साल के लिए वापस लीज पर देने के लिए पैसा देगा। चागोस आइलैंड्स स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम है, इसीलिए ट्रंप ब्रिटेन और मॉरिशस की डील का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि इसका कोई समाधान निकलेगा या ट्रंप इसे भी जंग का नया अखाड़ा बना देंगे। टीवी न्यूज़ नेशन।
एक बड़ी अपडेट और दे दें कि इजरायली कोस्ट तक पहुंचा है यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और ईरानी मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए इसकी तैनाती की गई है। इजरायली कोस्ट गार्ड तक यूएसएस गेराल्ड फोर्ड पहुंच चुका है। ईरानी मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए ये तैनाती की गई है। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो अपडेट देंगे। राहुल, ये यूएसएस गेराल्ड का इजरायली कोस्ट गार्ड तक पहुंचना क्या ये बता रहा है कि देखिए ये बिल्कुल सिनारियो तैयार है, क्योंकि इराक के बाद इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है अमेरिका की तरफ से? निश्चित तौर से बिल्कुल, अगर रोहित बात करें, क्योंकि अक्टूबर 2023 में जब मैं यहीं पर ही मौजूद था इजराइल में, तब भी मैंने देखा था कि जो फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हाइफा के पास मौजूद था, ताकि उस वक्त भी ईरान से और हिजबुल्लाह से हमले का खतरा था। और उसकी एयर डिफेंस कैपेसिटी काफी अच्छी है। वो फर्स्ट स्ट्राइक के लिए नहीं है, सेकंड स्ट्राइक के लिए है, क्योंकि वहां पर F-18 हॉर्नेट है, F-35 या F-22 जो 5th जनरेशन है वो तैनात नहीं, 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन्स तैनात है। तो तैयारी पूरी लिहाज से रोहित कर दी गई है। अगर आपको मेरे ब्लेजर पे एक मार्क नजर आ रहा हो, इसमें स्टार है, जैसे हमारा अशोक स्तंभ होता है वैसे इजराइल का स्टार है, और पीछे एक लेडी और एक जेंट की तस्वीर भी नजर आ रही है। दरअसल ये एक स्पेशल विंग है, इंटेलिजेंस विंग है इजराइल डिफेंस फोर्सेस का। अब आप सोच सकते हैं कि न्यूज नेशन की पहुंच वहां तक है, और अगर हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाती है तो संभावना ये है कि प्राइम टाइम पर हम वो स्टोरी ब्रेक करेंगे जो अभी तक इंडियन चैनल छोड़िए CNN और वॉइस ऑफ अमेरिका के पास भी नहीं है, कि जंग के कितनी करीब पहुंच चुका है इस वक्त इजराइल। राहुल, आते हैं आपके पास। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी पहले हम बता दें कि अमेरिकी नेवी की ईरान को बड़ी चेतावनी है। ईरानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाएं, अगर नहीं भागे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिकी नेवी ने ईरान के सैनिकों को ये चेतावनी दी है कि अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग जाएं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोया जा सकता है? क्या इतने शक्तिशाली युद्धपोत को तबाह किया जा सकता है, या फिर ईरान सिर्फ पैतरेबाजी करके अमेरिका को पीछे धकेल रहा है? क्योंकि सिर्फ मिसाइल से नहीं, ईरान के जंगी ड्रोन को भी अमेरिका के वॉरशिप का काल बताया जा रहा है। ईरान के जंगी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर ईरान ने एक साथ ड्रोन की बारिश कर दी तो अमेरिका के वॉरशिप का नामो निशान मिट सकता है। ईरान के खलीफा आयतुल्लाह अली खामनेई अगर अमेरिका की ताकत के आगे झुक नहीं रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो हथियार जिनके दम पर ईरान युद्ध में अमेरिका के खेमे में खलबली मचा सकता है। तेहरान के ये जंगबाज हैं स्वार्म ड्रोन। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा खतरा है ईरान के स्वार्म ड्रोन, यानी एक साथ सैकड़ों की तादाद में झुंड में ड्रोन से किया जाने वाला हमला, जिसमें अगर अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल एक को भी रोकने में नाकाम साबित हुई तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर का काल साबित हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी है जिसमें एक साथ सैकड़ों घातक ड्रोन दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। सोचिए अगर ईरान ने एक साथ कई ड्रोन से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया तो क्या होगा? क्या अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो युद्ध के वक्त मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व अधिकारी ने जो दावा किया है उसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है।
अमेरिका की चिंता ईरान की स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है। दरअसल कई ड्रोन जब एक साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वार्मिंग या स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इनमें एक मदर ड्रोन होता है जिसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। ज्यादा संख्या होने के कारण दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें भी इसके ऊपर बेअसर साबित होती हैं। ये नई टेक्नोलॉजी युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने की क्षमता रखती है। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा देने में सक्षम होते हैं। छोटे आकार के कारण रडार भी इन ड्रोन को पकड़ पाने में अधिकतर नाकाम ही साबित होते हैं। इसी ताकत के कारण अमेरिका के खिलाफ ईरान का हौसला इतना हाई है कि वो ट्रंप को आंख दिखा रहा है, सीधी जंग के लिए ललकार रहा है। खामनेई का जोश हाई है। इसकी वजह है वो ड्रोन सेना जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ वाले ड्रोन शामिल हैं। शाहिद और मुहाजिर के कई वेरिएंट्स ईरान ने तैयार कर लिए हैं ताकि युद्ध की नौबत आए तो अमेरिका पर सैकड़ों ड्रोन से धमाका किया जा सके। ईरान के पास शाहिद 149 गाजा ड्रोन है। ये ड्रोन लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इनकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर है। शाहिद 129 ड्रोन ये 24 घंटे तक लगातार आसमान में रहकर सर्विलांस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। ये एक ही समय में 8 बम या मिसाइल से सटीक हमला कर सकता है। इसका हमला करने का दायरा करीब 1700 किलोमीटर है। शाहिद 136 ड्रोन को सुइसाइड स्टाइल या कामिकेज यूएवी के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसकी उड़ान रेंज 1300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। इसमें 40 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। मुहाजिर 10 ड्रोन, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। हदीद 110 ड्रोन, इसकी स्पीड 510 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमला करने की रेंज 350 किलोमीटर। इसमें 30 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसी ड्रोन पावर ने ट्रंप की नींद उड़ा रखी है और भले ही अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी में फाइटर जेट की फौज के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर का बारूदी किला खड़ा कर दिया हो, लेकिन ईरान सरेंडर करने के बजाय आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है, तो इसकी बड़ी वजह है उसकी ड्रोन ताकत। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।